चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल का मतलब मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है कि कैपिटल का मतलब क्या होता है। व्हाट बिजनेस के अंदर कैपिटल इज एनीथिंग विच इज गिवन बाय द ओनर टू द बिजनेस। जब भी कोई ओनर बिजनेस को कुछ भी देता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। एनीथिंग गिवन बाय द ओनर टू द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल। एंड मैंने आपको ये भी कॉन्सेप्ट बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों बिजनेस पे करता है ओनर को। जिसको क्लियर नहीं है प्लीज लास्ट क्लासेस को रिवाइज कर लेना, सो यू विल गेट टू नो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस क्यों पे करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो ये बहुत ही एक सिंपल सा टॉपिक है जिसको टेक्निकल वे में प्रेजेंट किया जाता है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बहुत सिंपल चीज है। आपने +1 के अंदर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था, आप अपनी नॉर्मल लाइफ में इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करते हैं, ये सिंपल वैसे ही कैलकुलेट होता है। आप कैपिटल को क्या मानते हो? कैपिटल इज एन इंटरनल लोन गिवन बाय द ओनर टू द बिजनेस। आप इसको ये मानो कि ओनर ने एक इंटरनल लोन दिया है बिजनेस को, उसको हम कैपिटल बोल रहे हैं टेक्निकल वे में। एंड उस लोन के ऊपर बिजनेस को इंटरेस्ट देना है ओनर को। तो हमें पता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक रैंडम स्टूडेंट को सिलेक्ट करता हूं, तो से शुभम, मैंने आई एम द बिजनेस, माय नेम इज सचिन, आई एम द बिजनेस एंड शुभम मेरे ओनर है। शुभम ने मेरे को 10,000 रुपीज लोन दिया, जिसको मैं कैपिटल बोल रहा हूँ। मैं कैपिटल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो 10,000 रुपीज आए हैं वो ओनर की तरफ से आए हैं। एंड एज पर द डेफिनेशन एनीथिंग गिवन बाय द ओनर टू द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल। तो लेमन लैंग्वेज में समझने के लिए आप ये बोल लो कि इंटरनल लोन है, पर अकाउंटिंग लैंग्वेज में वो कैपिटल है। चलिए, तो शुभम ने मेरे को 10,000 रुपीज दिए, और कब दिए? 1 अप्रैल 2020 को। ठीक है, और मैंने शुभम से कहा कि शुभम, मैं इस कैपिटल के ऊपर, इस इंटरनल लोन के ऊपर मैं आपको 10% की रेट से इंटरेस्ट दूंगा। आई एम द बिजनेस। सबसे पहली बात, जो इंटरेस्ट ऑन लोन की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन होगी वो 31 मार्च को होगी। 31 मार्च मतलब एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। इंडिया में जो हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है वो कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल को। और अकाउंटिंग ईयर खत्म कब होता है? 31 मार्च को। एग्जैक्टली 12 महीने के बाद, 12 मंथ्स के बाद। तो आपको ये बात सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो कैलकुलेशन होगी वो हर बार 31 मार्च को होगी, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। हर बार अकाउंटिंग ईयर खत्म होने के बाद ही होगी, बीच में नहीं होगी। ठीक है, अब शुभम ने मेरे को जो कैपिटल दी है वो 1 अप्रैल को दी है। तो यानी मैंने शुभम से लोन कब ले लिया? 1 अप्रैल को ले लिया। तो अगर मैं बात करूं 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के अकाउंटिंग ईयर की, इस पूरे 12 मंथ्स के अंदर मैंने शुभम की कैपिटल को यूज किया, मैंने शुभम के पैसे को यूज किया, मैंने जो शुभम से लोन लिया था उसको यूज किया। तो अब मुझे जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा शुभम को ऑन 31 मार्च 2021, मैं कितने मंथ्स का इंटरेस्ट दूंगा? 12 महीने का इंटरेस्ट दूंगा। 12 महीने का इंटरेस्ट क्यों दूंगा? क्योंकि मैंने 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक उस पैसे को यूज किया है। 12 महीने तक वो पैसा मेरे पास था, वो पैसा शुभम का था। तो जब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करूंगा 31 मार्च 2021 को, तो 10,000 विच इज द कैपिटल अमाउंट गिवन बाय द शुभम ऑन 1 अप्रैल 2020 इनटू 12 मंथ्स, 12/12, क्योंकि 12 मंथ्स का ही ईयर होता है और 12 मंथ्स के लिए ही मैंने पैसे को यूज किया है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल विच इज 10% इन दिस केस, इनटू 10/100, एंड द आंसर विल बी 1,000। ये बिल्कुल सिंपल केस था। ये एक बिल्कुल सिंपल केस था जहां पे ओनर ने 1 अप्रैल, जो कि साल का शुरू होता है, उसी दिन बिजनेस को कैपिटल दे दी थी। और बिजनेस ने 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस में।
ये मेरा नेक्स्ट केस है जहां पे शुभम ने ये केस बी है, उस केस से कोई रिलेशन नहीं है, ये नया केस है। तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 को शुभम ने मेरे को 10,000 दिए। मैं कौन हूँ? बिजनेस। शुभम कौन है? ओनर। आप पार्टनर भी बोल सकते हो, पार्टनर एंड ओनर बोथ आर द सेम थिंग। शुभम ने मेरे को 10,000 साल के शुरू में दिए, ठीक है, लेकिन 31 जुलाई 2020 को शुभम ने मेरे को 2,000 रुपए और दिए, एडिशनल कैपिटल। मुझे पैसों की जरूरत थी, मैंने शुभम से कहा कि शुभम आई नीड मोर मनी टू कंटिन्यू द बिजनेस। शुभम ने मेरे को 2,000 रुपए और लाके दिए। तो शुभम ने मेरे को कितनी टोटल कैपिटल कितनी दी? 10,000 प्लस 2,000 12,000। ये तो एक बात होगी। अब मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। क्या मैं 12,000 के ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो शुभम ने 10,000 दिए हैं मेरे को, वो 10,000 तो ईयर के स्टार्टिंग में दे दिए हैं, उसके ऊपर तो मैं 12 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकता हूँ। और जो 2,000 एडिशनल कैपिटल दी थी वो ड्यूरिंग द ईयर दी है, वो साल के शुरुआत में नहीं दी है। तो उस पैसे पर, उस अमाउंट के ऊपर मैं शुभम को पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं दूंगा। आप इसको ऐसे सोचो कि आपका कोई फ्रेंड है और उस फ्रेंड ने आपसे पैसे बोरो किए। उसने कहा कि मुझे पैसे चाहिए, आपने अपने फ्रेंड को पैसे दिए। तो ये तो बेसिक रूल है ना कि जितने, और उसने उस पैसे को आपको 45 डेज के बाद वापस कर दिया, तो आप उससे सिर्फ 45 डेज का ही तो इंटरेस्ट लेंगे ना। ऐसा तो नहीं है आप उससे पूरे साल का इंटरेस्ट लेंगे। जितने टाइम के लिए उसने उस पैसे को यूज किया है उतने टाइम का ही तो इंटरेस्ट लेंगे। एंड यही हमारा बेसिक रूल है यहाँ पे। तो जो शुभम ने 10,000 मेरे को साल के शुरुआत में दे दिए 1 अप्रैल 2020 को, उसके ऊपर मैं कंप्लीट 12 मंथ्स का इंटरेस्ट शुभम को दूंगा, क्योंकि वो पैसा 1 अप्रैल को ही मेरे पास में आ गया था। एंड उसके ऊपर मैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2021 तक का उसको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दूंगा। और जो पैसा 31 जुलाई को मेरे पास में आया है, तो यानी अप्रैल में वो पैसा मेरे पास नहीं था, मई में वो पैसा मेरे पास नहीं था, जून में भी वो पैसा मेरे पास नहीं था, और जुलाई में भी वो पैसा मेरे पास नहीं था, क्योंकि जुलाई की लास्ट डे को वो पैसा मेरे पास में आया है। तो उसके ऊपर मैं जो शुभम को इंटरेस्ट दूंगा वो 8 मंथ का दूंगा। मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 8 महीने का। अगस्त से उसका इंटरेस्ट शुरू होगा और मार्च तक उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, अगस्त से लेकर मार्च तक। अप्रैल मई जून जुलाई का इंटरेस्ट शुभम को नहीं मिलेगा 2,000 के अमाउंट के ऊपर, क्योंकि शुभम ने 31 जुलाई को 2,000 बिजनेस को दिए हैं। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट 2 बार कैलकुलेट होगा। 10,000 का इंटरेस्ट अलग कैलकुलेट होगा, 2,000 का इंटरेस्ट अलग कैलकुलेट होगा। 10,000 का इंटरेस्ट पूरे 12 महीने के लिए कैलकुलेट होगा, और 2,000 का इंटरेस्ट 8 महीने के लिए कैलकुलेट होगा, क्योंकि 2,000 उसने 31 जुलाई को दिए हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरी यूनिफॉर्म है, 10% पर एनम। एनम का मतलब ईयर होता है। तो 10,000 इंटू 12/12 इंटू 10/100, द अमाउंट विल बी 1,000। 2,000 into 8/12, 12 is the number of months in a year, into 10/100 is equal to 133.33, and the total interest on capital जो हमने 31 मार्च 2021 को कैलकुलेट किया इज 1133.33। यहाँ पे कोई डाउट है किसी को कुछ पूछना है? नो सर। क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है, यस सर, क्लियर है। ग्रेट। अच्छा, अब मैं ये क्वेश्चन को सोल्व करने का एक मेथड था। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन को सोल्व करने के दूसरे मेथड के ऊपर। आप चाहो तो क्वेश्चन को इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, और आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका कौन सा? जो मैं आपको अब दिखाने वाला हूं। सो ये थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लेक्स कर दिया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर
मैं पिछले वाले एग्जाम्पल को थोड़ा सा आगे कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। तो मेरा अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। अगेन 12 मंथ्स का मेरा अकाउंटिंग पीरियड है। मतलब मेरा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है मेरा 1 अप्रैल 2020 को और मेरा अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2021 को। चलिए, अकाउंटिंग ईयर जब स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पर जो ओपनिंग कैपिटल थी, तो ओपनिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, ये पैसा शुभम ने ऑलरेडी पिछले सालों में लास्ट ईयर्स में इन्वेस्ट कर रखा था एंड उस बैलेंस को मैं कैरी फॉरवर्ड कर लेकर आया हूँ। सी, ओपनिंग कैपिटल का मतलब आप ये समझिए, जैसे मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड को 2019 के अंदर लोन दिया, आपने अपने फ्रेंड को लोन दिया 2019 के अंदर 10,000 रुपए का, और आप अब आप आगे नेक्स्ट ईयर में 2020 में, तो क्या ईयर बदलने से आपका लोन खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा ना, खाली ईयर ही तो बदला है। और जो आपने लोन दे रखा है वो तो कल भी था और आज भी रहेगा। वो लोन की अमाउंट तो आपने लास्ट ईयर बेशक दी थी, पर उसने क्योंकि पे नहीं किया था तो वो लोन आज भी कंटिन्यू है। तो इसीलिए जब ओनर बिजनेस को कैपिटल देता है प्रीवियस ईयर्स के अंदर, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि हम कैपिटल को एक इंटरनल लोन की तरह मानते हैं जो ओनर ने बिजनेस को दिया है, और बिजनेस जब तक उसको रीपे नहीं करेगा वो बिजनेस की बुक्स में ओपन रहेगा, वो आउटस्टैंडिंग रहेगा। तो ओपनिंग कैपिटल का मतलब होता है कि लास्ट ईयर की क्लोजिंग कैपिटल, लास्ट ईयर की क्लोजिंग लायबिलिटी। मतलब ये वो पैसा है जो ओनर ने लास्ट ईयर्स में बिजनेस को उधार दिया था, एज एन इंटरनल लायबिलिटी दिया था, और ये पैसा कैरी फॉरवर्ड होता हुआ अब आया है। तो 1 अप्रैल को जो ओपनिंग कैपिटल आपको दिख रही है वो है 10,000। मतलब इतना पैसा शुभम ने एज ऑन 1 अप्रैल 2020 बिजनेस से लेना है, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि एज ऑन 1 अप्रैल 2020 इतना पैसा बिजनेस ने शुभम को देना है। बिजनेस कौन? मैं। बिजनेस ने शुभम को देना है। चलिए, ड्यूरिंग द ईयर 31 जुलाई 2020 को शुभम ने मेरे को 2,000 रुपीज और दिए, मतलब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। 1 सितंबर 2020 को शुभम ने मेरे को 4,000 रुपीज और दिए, मतलब और एडिशनल कैपिटल दी। तो मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, शुभम मेरे को पैसे देता जा रहा है। जहां शुभम की कैपिटल इन्वेस्टमेंट 10,000 थी मेरे पास इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, अब वो बढ़कर 16,000 हो गई है। ठीक है, क्योंकि पहले 2,000 उन्होंने 31 जुलाई को दिए शुभम ने, और 1 सितंबर को शुभम ने 4,000 और दिए। तो टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द शुभम into the business is 16,000 as on 1 September 2020। ठीक है, इसके बाद 1 जनवरी 2021 को शुभम ने 6,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए, एंड दिस इज परमानेंट ड्रॉइंग। एंड अब आप पूछोगे कि परमानेंट ड्रॉइंग क्या होती है, तो अगेन मैं आपसे वही कहूंगा कि परमानेंट ड्रॉइंग को समझना है तो प्रीवियस रिकॉर्डिंग को प्लीज देख लेना, उसमें मैंने परमानेंट ड्रॉइंग एंड टेम्परेरी ड्राइंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिटेल में समझा रखा है, तो वहां से आप प्लीज रेफर कर लेना कि परमानेंट ड्राइंग एंड टेम्परेरी ड्राइंग क्या होती है। अभी के लिए आप ड्राइंग को ही मान के चलिए कि एनी परमानेंट ड्राइंग मतलब एनीथिंग टेकन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस इज कॉल्ड एज ड्राइंग, एंड जब ओनर बिजनेस से परमानेंटली कैपिटल को विड्रॉ कर लेता है उसको हम कहते हैं परमानेंट ड्राइंग। ठीक है, तो शुभम ने 1 जनवरी 2021 को 6,000 विड्रॉ कर लिए। शुभम की कैपिटल थी टोटल इन्वेस्टेड 16,000, और उसमें से शुभम ने 6,000 विड्रॉ कर लिए, तो शुभम की जो नेट कैपिटल इन्वेस्टेड रह गई बिजनेस के अंदर वो रह गई 10,000। ये तो एक बात हो गई। अब आप कहोगे सर ये तो ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि व्हाट इज ओपनिंग कैपिटल, व्हाट इज एडिशनल कैपिटल, व्हाट इज परमानेंट ड्राइंग। एडिशनल कैपिटल से कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा, परमानेंट ड्राइंग से कैपिटल का बैलेंस रिड्यूस होगा। ये तो बहुत आसान बातें हैं, पर हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन दिस केस, और ये जो आपने बना रखा है चार्ट, इसका मतलब क्या है? ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है हमें, और ये पिछले वाले से तो बहुत टफ लग रहा है। अब मैं आपको इसको बहुत आसान लैंग्वेज में समझाता हूँ। टफ नहीं है, ये आपको टफ लग रहा होगा, ये बहुत आसान चीज है। देखिए, अब मुझे ये बताइए कि जो शुभम की कैपिटल थी बिजनेस के अंदर
10,000 वो कब से कब तक थी, 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक, क्योंकि 31 जुलाई को तो शुभम की कैपिटल चेंज हो गई। 31 जुलाई, 1 अप्रैल और 31 जुलाई के बीच में कैपिटल के अंदर कोई चेंजेस नहीं हुए। पहला चेंज कैपिटल के अंदर कब हुआ, 31 जुलाई 2020 के अंदर। तो यानी मैं ये कह सकता हूं कि 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक शुभम की जो कैपिटल थी बिजनेस के अंदर वो थी 10,000। ठीक है, तो यानी शुभम की जो कैपिटल थी 10,000 वो रही 4 महीनों के लिए, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 4 महीने आएंगे, अप्रैल मई जून जुलाई, तो 4 महीने तक शुभम की कैपिटल थी 10,000। 31 जुलाई को शुभम ने क्या किया, 31 जुलाई को शुभम ने 2,000 रुपए और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी, मतलब कैपिटल का बैलेंस बढ़ गया। तो जहां कैपिटल 10,000 की थी वहां कैपिटल 12,000 की हो गई। तो अब जो 12,000 की कैपिटल हो गई है, ये कब से कब तक रही, ये रही मेरी 31 जुलाई से 1 सितंबर तक। क्यों, क्योंकि 1 सितंबर को शुभम ने और एडिशनल कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर दिया, पर 31 जुलाई से लेकर 1 सितंबर तक शुभम ने कुछ भी एक्टिविटी नहीं करी। तो मैं ये कह सकता हूं कि 31 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक शुभम की जो कैपिटल थी वो 12,000 थी, और 31 जुलाई से लेकर 1 सितंबर तक टाइम पीरियड कितना होता है, 1 मंथ, खाली अगस्त का महीना। 31 जुलाई में जुलाई खत्म हो गया, 1 सितंबर में हम सितंबर को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो कौन सा महीना रह गया, खाली अगस्त का। तो अगस्त के खाली 1 महीने का, एक तो यानी हमारी 12 मंथ की जो कैपिटल थी वो कितने महीने के लिए रही, सिर्फ 1 महीने के लिए। ठीक है जी, अब आते नेक्स्ट पे। फिर 1 सितंबर को शुभम ने 4,000 और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया। तो जहां मेरी कैपिटल, टोटल कैपिटल 12,000 की थी, जहां शुभम की कैपिटल 12,000 थी बिजनेस के अंदर, 1 सितंबर को वो कैपिटल हो गई 12,000 प्लस 4,000, 16,000 की, 16,000 की, 16,000 की। एंड ये 16,000 मेरी कब तक रही, ये रही मेरी 1 जन 2021 तक, क्योंकि 1 जन 2021 को शुभम ने 6,000 की परमानेंट ड्रॉइंग कर लिया बिजनेस से। तो इसीलिए 1 सितंबर से लेकर 1 जनवरी तक बिजनेस में कैपिटल के मामले में कोई चेंज नहीं आया। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि 1 सितंबर से लेकर 1 जनवरी तक, 1 सितंबर 2020 से लेकर 1 जनवरी 2021 तक मेरी जो कैपिटल है वो 16,000 रही। एंड वो कितने महीने के लिए रही, 4 मंथ्स के लिए रही। मतलब 4 मंथ्स कैसे, सितंबर, क्योंकि 1 सितंबर को इंट्रोड्यूस हुआ है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जनवरी में इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि जनवरी 1 जनवरी को ही शुभम ने विड्रॉ कर लिया है, तो जनवरी को मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। तो यानी 16,000 की जो कैपिटल मेरी बिजनेस के अंदर रही वो रही 4 मंथ्स के लिए। चलिए ठीक है, इसके बाद 1 जनवरी 2021 को शुभम ने 6,000 विड्रॉ कर लिए। अभी तक मेरी जो कैपिटल थी वो थी 16,000, और शुभम ने क्योंकि 1 जनवरी 2021 को 6,000 विड्रॉ कर लिए, तो अब मेरी कैपिटल रह गई 16,000 माइनस 6,000 इज इक्वल टू 10,000। और ये 10,000 अब मेरी 31 मार्च तक रही, क्योंकि 1 जनवरी 2021 के बाद कैपिटल के अंदर कोई और एडजस्टमेंट, कोई और एक्टिविटी नहीं हुई। तो इसीलिए 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 मार्च 2021 तक मेरी जो कैपिटल रही वो रही 10,000। और इसीलिए इसके ऊपर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा वो खाली 3 मंथ्स का कैलकुलेट होगा, मतलब जैन, फेब एंड मार्च। तो 10, तो हम अब दोबारा से स्टार्टिंग में आते हैं। 10,000 की कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 4 मंथ्स का, रेट मेरी 10% ही रहेगी। 12,000 की कैपिटल पे मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा 1 मंथ के लिए, इंटरेस्ट ऑन मेरी इंटरेस्ट की जो रेट है वो 10% ही रहेगी। फिर 16,000 पे मेरा 4 मंथ्स के लिए और 10,000 पे मेरा 3 मंथ्स के लिए, और इसीलिए और टोटल मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा 1216.67। यहाँ पे किसी को डाउट है, कोई कंफर्म करेगा? ज्योति, शुभम, अक्षय? नो सर, आसान है। नो सर, आ गया समझ में। आ गया, क्लियर? यस सर। ठीक है, अब हम आते एक केस और लेते हैं नया। तो ये लास्ट वाला ही केस है, बस इसमें मैंने एक पॉइंट और इंट्रोड्यूस कर दिया है, टेम्परेरी ड्राइंग्स।
टेम्परेरी ड्राइंग मतलब ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। जो रेड कलर में आप देख रहे हो, रेड कलर में मैंने एक लाइन और इंसर्ट कर दी है, टेम्परेरी ड्राइंग। बाकी पूरा क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, और लास्ट क्वेश्चन के ही सारे लॉजिक मैंने यहाँ पे भी लगाए हैं। अब इस रेड लाइन को मैंने इंक्लूड किया, तो आप कहेंगे सर ये तो ड्राइंग है। मैंने कहा बिल्कुल ड्राइंग है। तो सर इस ड्राइंग को आपने कैलकुलेशन का पार्ट क्यों नहीं बनाया? ये ड्राइंग हमारी कैलकुलेशन का पार्ट क्यों नहीं बनी? मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर कि टेम्परेरी ड्राइंग और परमानेंट ड्राइंग के अंदर यही डिफरेंस होता है कि जो परमानेंट ड्राइंग होती है वो मेरी ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल होती है, वो मेरी डायरेक्टली मेरी कैपिटल को रिड्यूस करती है, और जो टेम्परेरी ड्राइंग होती है वो ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट होती है, और वो डायरेक्टली मेरी कैपिटल को रिड्यूस नहीं करती। इसीलिए अगर टेम्परेरी ड्राइंग डायरेक्टली मेरी कैपिटल को रिड्यूस नहीं करती है तो उसने मेरी कैपिटल पे इंपैक्ट डाला ही नहीं, और जिस ड्राइंग ने मेरी कैपिटल पे इंपैक्ट ही नहीं डाला तो उसको मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते टाइम कंसीडर क्यों करूंगा? इसीलिए टेम्परेरी ड्राइंग अगर क्वेश्चन में गिवन भी है और मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना भी है तो मैं उसको कंसीडर नहीं करूंगा, वो मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो मेरे लिए इनविजिबल है। इसीलिए टेम्परेरी ड्राइंग जो लिखी हुई थी क्वेश्चन के अंदर मैंने उसको प्योरली इग्नोर किया है, और जो मेरा आंसर है वो लास्ट वाला ही आंसर है। इट जस्ट मैंने आपको शो करने के लिए बताया कि अगर क्वेश्चन में टेम्परेरी ड्राइंग होती है या नहीं होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका सेम आएगा। कोई डाउट? यस सर। सर हमें मतलब क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि ड्राइंग परमानेंट है या फिर टेम्परेरी? तो इसका मैंने आपको बताया था कि इसमें जब आपको परमानेंट ड्राइंग गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, तो या तो परमानेंट ड्राइंग लिखा होगा या ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल लिखा होगा, या तो परमानेंट लिखा होगा, पक्का लिखा होगा, या ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल लिखा होगा। पर अगर ना परमानेंट ड्राइंग लिखा हुआ है ना ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग लिखा हुआ है, तो आप उसको टेम्परेरी ड्राइंग मानेंगे। अगर सिंपल ड्राइंग लिखा हुआ है तो आप उसको टेम्परेरी ड्राइंग मानेंगे। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं +1 के अंदर या +2 के अंदर, उन सब में आपने देखा होगा कि सिर्फ ड्राइंग लिखा होता है। तो जितनी बार भी आपने ड्राइंग देखी है वो सारी की सारी आपने टेम्परेरी ड्राइंग देखी है। क्लियर है? यस सर क्लियर है। और उसको आपको इग्नोर करना है व्हाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। गलती से भी उसको कैलकुलेशन का पार्ट मत बना लेना। क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, पर वो टेम्परेरी ड्राइंग कैपिटल को रिड्यूस नहीं करती है डायरेक्टली, इसलिए वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते टाइम फॉर्मूले का पार्ट नहीं बनेगी। ठीक है? ओके सर, ओके सर। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सो जो हमने अभी सर। सीखा। हाँ जी प्लीज बोलिए। सर एक बार टेम्परेरी ड्राइंग्स वाला फिर से समझा दोगे सर, थोड़ा डाउट सा आ रहा है। तो टेम्परेरी ड्राइंग का मतलब होता है ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, एंड परमानेंट ड्राइंग का मतलब होता है ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। सो इनका जो नाम होता है उस नाम में ही इनका आंसर है। जब कोई ओनर बिजनेस से परमानेंटली पैसा विड्रॉ करता है, ड्राइंग का मतलब क्या होता है? एनीथिंग टेकन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस इज कॉल्ड एज ड्राइंग। जब हम परमानेंटली बिजनेस से पैसा जब हम बिजनेस से कुछ भी लेते हैं तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। और अगर ओनर ये कह के ले रहा है कि इस पैसे को मैं परमानेंटली लेकर जा रहा हूँ, इस पैसे को मैं वापस लेकर नहीं आऊंगा, उसको हम बोलते हैं परमानेंट ड्राइंग। और वो ड्राइंग हमारी कैपिटल को रिड्यूस करती है, वो ड्राइंग हमारी डायरेक्टली कैपिटल से होती है, उसको हम परमानेंट ड्राइंग बोलते हैं। पर अगर ओनर ये कहता है कि मैं ड्राइंग तो कर रहा हूँ, मैं बिजनेस से पैसा तो निकाल रहा हूँ, मैं बिजनेस का पैसा यूज तो कर रहा हूँ, पर इस पैसे को मैं थोड़े टाइम के लिए यूज कर रहा हूँ, इस पैसे को मैं वापस थोड़े टाइम के बाद रिटर्न कर दूंगा, ये बात बिजनेस को कह रहा है। अगर शुभम मेरे से पैसे लेके जा रहा है, मैं कौन हूँ? बिजनेस, और शुभम मेरे को ये कह रहा है कि सर इस पैसे को मैं आपको थोड़े दिनों के बाद वापस लाकर दे दूंगा, तो ये इसको मैं टेम्परेरी ड्राइंग कहूंगा। ठीक है? और जो टेम्परेरी ड्राइंग होती है वो आउट ऑफ प्रॉफिट होती है, वो कैपिटल के थ्रू नहीं होती है, वो आउट ऑफ प्रॉफिट होती है। और परमानेंट ड्राइंग जो होती है, जब शुभम मेरे पास में आया और शुभम ने कहा कि सर मेरे को 2 लाख रुपए मैं कैपिटल से निकाल रहा हूँ और इस पैसे को मैं वापस लाकर नहीं दूंगा, तो ये कॉन्सेप्ट है परमानेंट ड्राइंग का। और परमानेंट ड्राइंग हमेशा आउट ऑफ कैपिटल होती है, वो कैपिटल को डायरेक्टली रिड्यूस करती है। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट। अब आपने जो भी कुछ अभी आपने जो प्रीवियस एग्जांपल्स देखे, तो प्रीवियस एग्जांपल में एक फॉर्मूला निकल कर आया है, एंड द फॉर्मूला इज
ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस परमानेंट ड्रॉइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। सिंपल है ना। जो ओनर ने पैसा लगा रखा है साल के शुरुआत में, उसमें अगर मैं एडिशनल कैपिटल को ऐड कर दूंगा, एडिशनल कैपिटल मतलब जो ओनर ने साल के दौरान पैसा और लगाया है, और उसमें से मैं माइनस कर दूंगा जो ओनर ने पैसा परमानेंटली निकाल लिया है, तो जो बाकी बची हुई कैपिटल होगी वो मेरी होगी क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। और अगर आप इसी फॉर्मूले को देखेंगे तो ये फॉर्मूला जब आप कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, जब आप कैपिटल अकाउंट बनाते हैं अंडर फिक्स कैपिटल मेथड, तो अंडर फिक्स कैपिटल मेथड में जब आपने कैपिटल अकाउंट बनाया था तो मैंने आपको बताया था कि कैपिटल अकाउंट की जो क्रेडिट साइड होती है, जो राइट हैंड साइड होती है, वो क्रेडिट साइड जो होती है वो होती है प्लस साइड। जब कैपिटल इंक्रीज होती है, जब कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, और जब कैपिटल का बैलेंस रिड्यूस होता है, डिक्रीज होता है, तो हम उसको डेबिट करते हैं। राइट हैंड साइड हमारी क्रेडिट साइड होती है और लेफ्ट हैंड साइड हमारी डेबिट साइड होती है। तो अगर आप नीचे कैपिटल अकाउंट का फॉर्मूला कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट देखेंगे, ये लास्ट क्लास से मैंने उठाया हुआ है। जिसको कंफ्यूजन लग रही है प्लीज लास्ट क्लास जरूर देख लेना। लास्ट क्लास में मैंने इस फॉर्मेट को समझाया था, तो अगर किसी को भी कंफ्यूजन लग रही है कि ये फॉर्मेट अचानक से आउट ऑफ द ब्लू कहां से आ गया, तो इस फॉर्मेट का पूरा लॉजिक मैंने लास्ट क्लास के अंदर समझा रखा है। फिर भी अगर डाउट आते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके प्लीज पूछ लेना, आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर आप राइट हैंड साइड देखेंगे जो कि क्रेडिट साइड है, इसमें बाय बैलेंस बीडी है जो कि ओपनिंग कैपिटल है। इसमें मैंने एडिशनल कैपिटल को ऐड कर दिया, एडिशनल कैपिटल को मैंने ऐड किया इसके अंदर, तो मेरा बैलेंस हो गया 2 लाख प्लस 4। मैं दिव्या की बात कर रहा हूँ। दिव्या कौन है इस केस में? दिव्या ओनर है। दिव्या एंड साक्षी आर 2 पार्टनर्स एंड बोथ आर द ओनर्स। तो दिव्या की कैपिटल 2 लाख प्लस 4 लाख 6 लाख होगी, और दिव्या ने जो परमानेंट ड्राइंग की है वो 20,000 की है, तो 6 लाख में से 20,000 चले गए तो क्लोजिंग कैपिटल कितने की रहेगी? 5,80,000 की। एंड यही फॉर्मूला मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए अकाउंट बनाया था और ऊपर फॉर्मूला भी लिखा कि हमारा ऊपर फॉर्मूला और अकाउंट में क्या रिलेशन होता है। कोई डाउट है इसके अंदर गाइस? नो सर। दिव्या क्लियर है? यस सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है प्लीज इसमें? चलिए, नो सर। ग्रेट ग्रेट। अब हम आते हैं नेक्स्ट। सो गाइस, अब ये एक क्वेश्चन है। सो दिस इज क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है एज ऑन 31 मार्च 2020 20,000 की। एडिशनल कैपिटल दे रखी है आपको, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर बाय द पार्टनर 5,000, परमानेंट ड्रॉइंग बाय द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर 2,000, ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%। अब आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, एडिशनल कैपिटल दे रखी है, परमानेंट ड्रॉइंग दे रखी है, ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है? हमारा फॉर्मूला मैंने नीचे लिखा हुआ है, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस परमानेंट ड्रॉइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। गाइस मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमें सबसे ज्यादा जो मतलब चाहिए इंपॉर्टेंट जो है वो है ओपनिंग कैपिटल। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल ही नहीं है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकाल सकते। क्लोजिंग कैपिटल से कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकलता। क्लोजिंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर होती है, जो एट द एंड ऑफ द ईयर जो कैपिटल होती है उसको हम क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं, और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए किसी काम की नहीं होती है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊं, आप ये सोचो कि आपने अपने किसी फ्रेंड को 10,000 रुपीज का उधार दिए, आपने अपने दोस्त को 10,000 रुपए उधार दिए 2 महीने के लिए, 60 डेज के लिए आपने उसको उधार दिए, और उसने क्या किया, उसने वो पैसे आपको 2 महीने के बाद वापस कर दिए। उसने वो पैसे आपको 60 दिनों के बाद वापस कर दिए। तो 60 दिनों के बाद
उसने आपसे पूछा कि अब मेरा लोन कितने का रह गया, आपने कहा कि लोन तो आपका खत्म हो गया क्योंकि आपने रीपे कर दिया, मैंने आपको 10,000 दिए थे 2 महीने पहले, और आज आपने 2 महीने के बाद मुझे वो 10,000 वापस कर दिए, तो आपका लोन तो जीरो हो गया। तो मतलब आपका जो क्लोजिंग लोन है वो जीरो है। आपका ओपनिंग लोन 2 महीने पहले 10,000 का था, पर आज की डेट में जो क्लोजिंग लोन है वो आपका जीरो है। तो क्या, अब मुझे आप ये बताइए, क्या हम उसका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो क्लोजिंग लोन पे करेंगे या ओपनिंग लोन पे करेंगे? सर ओपनिंग पे। ओपनिंग पे करेंगे ना, क्योंकि क्लोजिंग का क्या मतलब है, क्लोजिंग तो जीरो है, वो उसने पैसे वापस कर दिए, पर पैसे उसने 2 महीने यूज करने के बाद वापस किए ना, तो 2 महीने का तो इंटरेस्ट हम उससे लेंगे। इसीलिए क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हमें चाहिए क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल की इंपॉर्टेंस उस सेंस में है जहां पे हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी होती है। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस परमानेंट ड्राइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। इसी फॉर्मूले को मैं अगर मैं घुमा देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ले आता हूँ और राइट हैंड साइड को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस परमानेंट ड्राइंग इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने खाली फॉर्मूले को घुमाया है। क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे? यस सर। मैंने सर फिर बताना एक बार। ऊपर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है येलो कलर के अंदर, दैट इज ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस परमानेंट ड्राइंग इज इक्वल टू Yes, क्लोजिंग sir. कैपिटल। उसी फॉर्मूले को मैंने घुमा दिया नीचे ऑरेंज कलर में। यस सर। पर मैंने कुछ नहीं किया, और मैंने खाली साइज बदली है जैसे मैथ में करते हैं, ठीक है। और मैंने ऊपर क्लोजिंग कैपिटल के आगे 20,000 लिख दिया, एडिशनल कैपिटल के आगे 5,000 लिख दिया, परमानेंट ड्राइंग के आगे 2,000 लिख दिया। तो मेरी ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई? 17,000, राइट? यस सर। सर। और अब मेरे पास ओपनिंग कैपिटल है, अब मेरे पास एडिशनल कैपिटल है, अब मेरे पास परमानेंट ड्राइंग है। तो मैं अब वापस से इस फॉर्मूले के, जो मैंने एक सामने आपके टेबल आ रही है, इस टेबल की तरह मैं अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकता हूं मैं। यस सर। आपको ये बात याद रखनी है कि जो इस टेबल के अंदर जितना पोर्शन मैंने सिर्फ कलर किया हुआ है, खाली आपको उतना पोर्शन आपके काम का है। जिन मंथ्स को मैंने कलर नहीं किया हुआ वो मंथ्स आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। ये टेबल मैंने आपको सिर्फ सिखाने के लिए बनाई है, इसका कोई और पर्पज नहीं है, ठीक है। यस सर। तो सबसे पहले आपने इस फॉर्मूले से ओपनिंग कैपिटल निकाली, ओपनिंग कैपिटल, परमानेंट ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल आने के बाद आप उसको इस टेबल में पुट करेंगे, और इस टेबल में पुट करने के बाद आप उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्लास को परसों फिर कंटिन्यू करेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है। परसों हमारी क्लास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट शुरू करेंगे। तब तक आप प्लीज आप सब कुछ रिवाइज कर लेना। जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है, आप प्रीवियस क्लासेस को रिवाइज कर लेना। प्लीज फ्री टू कॉन्टेक्ट मी फॉर एनी डाउट, ठीक है। चलिए आज की क्लास को खत्म करते हैं। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर। कोई डाउट है किसी को? इवनिंग सर। बाय। गुड इवनिंग। थैंक यू No, सर। sir. थैंक यू। बाय बाय गाइस, थैंक यू। वेलकम।